जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण कृति जी। जय श्री कृष्ण। जी मैम जस्ट वन मिनट। मैम मत बुलाया कीजिए प्लीज। जी जी जी, मैंने रुता मैम से बोला, एक्चुअली आपको कृति जी बोला। थैंक यू। जय श्री कृष्ण मयूरी जी, जय श्री कृष्ण कृति जी। जय जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री यस। कृष्ण। सो देखिए, उस दिन हम पूर्वान्यास कर रहे थे, तो क्या आप पीडीएफ देख पा रहे हो जो मैंने अभी शेयर की है? यस मैम, एंड मेरे पास अपनी कॉपी भी है। ओके ओके। बट मैम आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रैक्टिस। जी 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 जी, तो I can understand. It's okay. So what we'll do today is पूर्वान्यास को हम फिर से रिवाइज करके, क्योंकि उस दिन हमने उसका मीनिंग नहीं समझा था, ठीक है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन फिर से देखकर हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं आज। ठीक है। ओके। तो पूर्वान्यास, जैसे मैं उस दिन कह रही थी, कोई भी स्तोत्रम पढ़ने से पहले उस स्तोत्र को किसने लिखा है, कौन से पोएटिक मीटर में लिखा है, किस भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, उन भगवान के कुछ गुणों के बारे में भी इस पूर्वान्यास में बोला जाता है। क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे जो अपनी, जिसको जैसे अनुभव हुआ, अपनी तपस्या के कारण उनको भगवान के दर्शन हुआ करते थे। तो जिसको जैसे अनुभव होता था वो उस प्रकार के काव्य रचना करते थे, उसी को हम हिम्स एंड स्तोत्रम बोला करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी कि ये विष्णु सहस्त्रनामम जो है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है वेदव्यास जी ने, महर्षि वेदव्यास। तो ये जब इन्होंने लिखा है तो ये उवाच करके आता है कि इन्होंने बोला, क्योंकि अब ये सब भीष्म पितामह सुना रहे हैं सबको, उनके आखिरी के काल में ये सब चीजें ये बाकी वहां खड़े हुए सभी लोगों को ये बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला है यहाँ पर श्री वेद व्यास उवाच, मतलब वेद व्यास जी ने बोला। ओके। ओम अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य, तो ये क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ हमें समझना है। ओम अस्य, अस्य मतलब ये, श्री विष्णुर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र, और महामंत्र कैसा है ये, एक मिनट, जिसमें भगवान विष्णु के दिव्य 1000 नामों की स्तुति गीत के रूप में इन्होंने रचना की है, और इसको हम मंत्रमाला भी कह सकते हैं। महामंत्रस्य 1000 नामों की कह सकते हैं। श्री वेद ऋषि ही, तो इस जो स्तोत्रम है, ये जो दिव्य स्तोत्रम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके भगवान और ऋषि दोनों कौन है? वेदव्यास जी। अब इनको यहाँ भगवान क्यों बोला गया है? क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर भगवान ऋषि ही ऐसे शब्दों में इनको उच्चारित किया गया है। आगे अनुष्टुप छंद, जो पोएटिक मीटर इन्होंने यूज किया है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप यानी हर श्लोक में यहाँ 32 अक्षर हमको मिलेंगे, यानी 32 सिलेबल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं हर श्लोक में। आगे श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता, तो इस स्तोत्र के मेन भगवान कौन है, जिस किसके बारे में सब ये बोला जा रहा है? तो ये महाविष्णु के बारे में है, जो परमपिता परमात्मा है, जिनको हम श्रीमन नारायण के रूप में भी इनको पहचानते हैं, जिनका हम नाम नारायण भी ऐसे लेते हैं, और ये देवता है। आगे अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम, तो ये स्वयंभू बीज है। हमें नहीं पता है कि विष्णु भगवान के माता पिता कौन है, वो स्वयंभू है, मतलब खुद प्रकट हुए हैं। वो जो परमपिता परमात्मा है, जो एक ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका ना कोई गुण है कोई आकार है, कुछ भी नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसलिए उनको अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम ऐसे कहा गया है, जो स्वयं प्रकट हो चुके हैं।
जिनके माता पिता ऐसे कुछ नहीं है। आगे, देवकी नंदन सृष्टेति शक्ति ही। अब जब ये कृष्ण रूप में अवतरित हुए हैं धरती पर, तब ये देवकी माता के पुत्र बनकर आए हैं। देवकी नंदन, देवकी पुत्र बनकर, और इसीलिए माता देवकी इनकी शक्ति है। और सृष्टेति मतलब वो खुद ही सृष्टिकर्ता और पालक है, लेकिन कृष्ण रूप में वो देवकी माता के पुत्र बनकर आए हैं। वैसे तो सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है और सृष्टि के पालक भी वही है, मतलब भगवान विष्णु। लेकिन जब वो कृष्ण अवतार लेकर आए हैं तो माता देवकी के पुत्र बनकर, देवकी उनकी शक्ति है। आगे, उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मंत्र, जिनकी महिमा जो है एक परम मंत्र के रूप में प्रचलित है, यानी सारे देवता इन्हीं के मंत्र पर चलते हैं। मतलब कैसे? सारे देवताओं को इन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए जितने भी देव है जिनका उद्भव हुआ है, सबका परम मंत्र है भगवान विष्णु। यानी सूर्य देव को अपनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वो भगवान विष्णु से मिलती है। जितने भी देवता है, इंद्र भगवान है, वायु देव, अग्नि देव, पवन देव, यम देव, बाकी के जितने भी देवता हैं, सारे देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? वो शक्ति मिलती है विष्णु भगवान से। आगे, शंख भृन्नंद की चक्रीति की लकम। की लकम इस शब्द का अर्थ है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। तो ये विष्णु भगवान किन चीजों से रक्षा करते हैं सबकी? शंख भृन्नंद की चक्रीति मतलब शंख, चक्र और गदा, इन तीन चीजों से ये सबकी रक्षा करते हैं। आगे, शारंग धन्वा गदाधर इत्यस्त्रम, और अस्त्र कौन से हैं इनके पास? शारंग धन्वा, धनुष है जो शारंग धन्वा, उस धनुष का नाम है शारंग धनुष। तो ये धनुष भी ये धारण करते हैं, और क्योंकि इनके हाथ में गदा होती है तो इनका नाम है। किन किन चीजों के साथ ये अपने भक्तों की या इस सृष्टि की रक्षा करते हैं? शंख, चक्र, धनुष और गदा, इन चार अस्त्रों से ये पूरी सृष्टि की और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रथांग पाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम, जिनके हाथों में अभी अर्जुन का रथ उन्होंने थामा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। मतलब क्या किया था? वो सारथी थे अर्जुन के। यहाँ उन्होंने क्या किया था? अर्जुन के घोड़ों की जो लगाम है उस रथ की, वो संपूर्ण लगाम कृष्ण भगवान के हाथ में थी। इसलिए उनको बोलते हैं कि रथों के जो घोड़े हैं उनकी लगाम में अपने हाथों में पकड़ते हैं, और ये अविचल कवच के समान अर्जुन की रक्षा करते हैं। मतलब अविचल कवच के समान मतलब कैसे? एक सेकंड भी वो अपने उन रथ के उन घोड़ों को इधर उधर दौड़ने नहीं देते। उन घोड़ों की लगाम कंप्लीटली उनके हाथ में है। मतलब कृष्ण भगवान जहां कहेंगे वहीं वो घोड़े दौड़ेंगे। मतलब अर्जुन के सामने भगवान एक कवच के जैसे बैठे हैं, और अविचल मतलब उनके नेत्र अविचल है, इधर उधर वो अपने नेत्रों को भटकने नहीं दे रहे। अविचल नेत्रों के साथ कवच बनकर वो अर्जुन की रक्षा कर रहे। तो यहाँ पर एक और चीज है जो हमको समझनी चाहिए। जैसे अर्जुन आत्मा है, कृष्ण भगवान हमारा मन है, और वो जो रथ है वो हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन है? आत्मा। और आत्मा के साथ कौन होता है? मन। अगर हम अपना ध्यान मन पर केंद्रित करते हैं तो हमारी आत्मा कहीं विचलित नहीं होती,
और हमारी बॉडी स्थिर रहती है। इसका अर्थ क्या? जो हमारा मन है वो है कृष्ण, जो हमारी बॉडी है वो है रथ, जो हमारी आत्मा है वो है अर्जुन, और ये जो घोड़े हैं, सामने 5 घोड़े होते हैं रथ को, ये घोड़े हैं हमारे सेंसेस। अगर हम इन 5 सेंसेस को हमारे मन से कंट्रोल करते हैं तो हमारा ये जो रथ है, हमारी ये जो बॉडी है, वो कहीं भी नहीं भटकेगी। और वो जो हमारा मन है वो है कृष्ण। मतलब हम अगर अपनी बॉडी, हमारे सेंसेस और हमारी आत्मा को कृष्ण के चरणों में लीन करते हैं, कृष्ण पर पूरा ध्यान अगर हम केंद्रित करते हैं, मतलब भगवान जी के सामने हम अगर भक्ति और समर्पण करते हैं, तो कृष्ण भगवान हमारे इस बॉडी को, हमारी इस आत्मा को, हमारे मन को और हमारे इन 5 सेंसेस को कहीं भी भटकने नहीं देंगे और हम हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। तो रथांग पाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम, ये लाइन में इतना एक्चुअली मीनिंग आता है, इतना डीप मीनिंग आता है कि भगवान क्यों उस अर्जुन के रथ को संभाले बैठे हैं। अर्जुन और कोई नहीं, अर्जुन रिप्रेजेंट करते हैं हमारी आत्मा, कृष्ण रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मन को, वो जो रथ है वो है हमारी बॉडी, और जो 5 सेंसेस है वो है घोड़े। इस तरह से अगर हम अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित करते हैं, मतलब हमारे मन को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, देन वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ्स। और कृष्ण हमारे ध्यान को कहीं और भटकने नहीं देंगे, हमारे मन को कंट्रोल में रखेंगे। आगे देखते हैं, त्रिसामा सामगः सामेति कवचम। जैसे मैंने ये पहले भी एक श्लोक में बताया है, त्रिसामा, सामा यानी सामवेद। सामवेद में 3 गुण हैं। कौन कौन से? म्यूजिक, गाना, सिंगिंग, म्यूजिक बजाना विथ इंस्ट्रूमेंट्स, और स्तोत्र और स्तव्य पठन। सिंगिंग यानी डांसिंग, सिंगिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीनों गुण, ये सारे गुण भगवान विष्णु के अंदर है, इमीडिएटली वो भगवान कृष्ण के अंदर भी है। तो ये सारे गुण उनके अंदर है। इन गुणों के साथ जैसे वो कवच के जैसे अपने भक्तों को अपने, मतलब कैसे, जैसे हम कहते हैं कि अट्रैक्ट करना, तो इन 3 गुणों के वजह से भक्त इनके साथ अट्रैक्ट होते हैं, इनके ऊपर। और जब भक्त अपना पूरा मन इनके ऊपर यानी भक्ति में लगा देते हैं, तो वो कवच के जैसे रिएक्ट होता है और हमेशा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, आनंदम परब्रह्मेति योनिहि। ऐसा परब्रह्म है जो हमेशा हर योनि के हर जीव को आनंद प्रदान करते हैं। कितनी योनियां होती है ऐसे? 84 लाख, 84 लाख स्पीसीज है, अलग अलग अलग। तो इन सारे स्पीसीज से होकर हमको इंसान का जन्म मिलता है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो परब्रह्म है और हर योनि में वो हर जीव को आनंद प्रदान करते हैं। आगे, ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंधः। तो सुदर्शन काल के रूप में वो यूज करते हैं। अर्थ है सीजन्स तो होता ही है, प्लस अगर धर्म की हानि हो रही है और राक्षसों का संचार भी अगर बहुत बढ़ रहा है पृथ्वी पर, उस टाइम पर भगवान अवतरित होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस अधर्मी व्यक्ति का वो काल बन जाते हैं। जस्ट अ मिनट। इस तरह से ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंध, और अधर्मियों पर वो बंधन लगाते हैं ताकि वो अपने कंट्रोल में रहे और पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट लाइन आती है, श्री विश्वरूप इति ध्यानम।
तो भगवान का जो विश्व रूप है, गीता के 11वें अध्याय में जो अर्जुन ने देखा, हर भगवान वही है। जितने भी अलग 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 भगवान दिखाई देते हैं, गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जितने सारे रूप है इन देवताओं के, यक्ष गंधर्व और सारे देवता, सब मैं हूं, तुम भी मैं ही हूं। जितने और जितने सारे जीव हैं, सबके अंदर मेरा अंश है। तो इनडायरेक्टली सबके रूप में मैं ही इस धरती पर, इस यूनिवर्स में प्रज्वलित हूं। मैं ही सब तरफ प्रेजेंट हूं। लास्ट में श्री महा विष्णु भगवान की प्रीति के लिए, उनके आनंद के लिए, उनको मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोग, मैं संकल्प लेता हूं और इन 1000 नामों का मैं अभी स्तोत्र के रूप में पाठ बोल रहा है। इतनी सारी लाइंस किसने बोली है? वेदो व्यास जी। वे इतना सारा इन्होंने वर्णन किया है कि ये कोई मामूली स्तोत्र नहीं है। इस माध्यम से हमने इतनी सारी, अब हम उनके 1000 नामों को बोलेंगे। तो एक बार हम ये पूर्वान्यास बोल लेते हैं और आगे के 5 श्लोकों को हम आज पूर्ण करेंगे। पूर्वन्यासः, आप बोले। पूर्वन्यासः। श्रीवेदव्यास उवाच श्रीवेदव्यास उवाच ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य ॐ अस्य श्रीविष्णुदेवीर्सहस्रनामस्तोत्रं महामन्त्रस्य श्रीविष्णोर्दिव्य, आप बोले। श्रीविष्णुर्दिव्य सहस्रनामस्तोत्र 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 महामन्त्र सहस्र सहस्र नहीं, हाँ सही बोला है मैंने। सहस्र सहस्र नामस्तोत्र महामन्त्रस्य। मंत्रस्य। ओके, महामन्त्रस्य महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायण उद्भवो भानुरिति बीजम् अमृताणो शुद्धभवो भानुरिति बीजम् अमृतांशुद्भवो अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम्। ओके, जी। देवकी नंदनः सृष्टेति शक्तिः देवकी नंदनः सृष्टिति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भव उद्भवक्षोभणो उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शंखभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्। फिर से मैम। शंखभृन्नन्दकी शंखभृन्नन्दकी चक्रिति कीलकम् शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम्। रथाङ्गपाणस्
रथा रथांग मैम फिर से। पाणी, रथांग पाणी पाणी रक्षोभ्य रक्षोभ्य। इति करेक्ट, नेत्रम। ठीक है। यस। एक बार रिदम में बोले इसको। ठीक है, आप एक बारी बोलो फिर मैं बोलती ओके। रथांग पाणी रक्षोभ्य इति नेत्रम। हूँ। रथांग पाणी रक्षोभ्य इति नेत्रम। वेरी नाइस। नेक्स्ट। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्। त्रिसामसामगः सामेति कवचम्। आनन्दं परब्रह्मेति योनिः। आनन्दं परभृति योनिः। परब्रह्मेति परब्रह्मे परब ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः। ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः। करेक्ट, वेरी गुड। श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। श्री विश्वरूप इति ध्यानम्। श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे। श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे। सहस्रनाम स्तोत्र पाठे। सहस्रनाम योगः। योगः। ओके, यस, ये हमने किया पूर्वन्यास। अभी आते हैं ध्यान श्लोका, और ये हमने किया मेडिटेशन और पूर्वन्यास। हम उसके नीचे वाला पार्ट नहीं करना ना, ये नहीं कर, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम कब करते हैं? जी। जब आप पारायण करने बैठ रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो, अच्छा। तो यज्ञ करने के टाइम पे वो सब बोला जाता है, ये क्योंकि वो आहुतियां दी जाती है उस टाइम पे, अच्छा। इसलिए वो इम्पोर्टेंट तब होता है। अभी तो ये नहीं बोला तो भी ओके है। ओके। अभी आते हैं ध्यान श्लोका। अथ ध्यानम। पेज नंबर कौन सा है मैम? ये फोर्थ। फोर्थ पेज पे है अथ ध्यानम। अथ ध्यानम। यस, इसमें दो तीन श्लोक है जिसका ट्यून अलग है, और ये 4 लाइन के श्लोक है। जी मैम। ओके। एक 3-4 श्लोक आते हैं जिसकी ट्यून अनुष्टुप छंद नहीं है, ये अलग ट्यून में है। ऐसा क्यों है मैम लेकिन? ये कभी कभी होता है जब ध्यान हम करते हैं, तो ये काव्य रचना का एक ऐसा नियम था वो जमाने में, कि ध्यान के जो श्लोक होते हैं ना, वो शार्दुल विक्रीडित छंद में होते हैं। ओके, तो वो बहुत डिटेलिंग है कि क्यों क्या ये सब। यहाँ हमको समझना है कि कोई भी अगर हम भजन देखेंगे, भजन की पर्टिकुलर ट्यून होती है। ओके, लेकिन भजन की ट्यून में अगर कुछ ऐसी लाइंस आती है बीच में कि कोई लीला बता रहे भगवान की, या कोई स्वरूप के बारे में वर्णन हो रहा है पर्टिकुलर, तो कैसे धुन चेंज हो जाती है वहां पर। पूरा भजन एक धुन में नहीं होता। कोई कोई देखो, जैसे वृंदावन के जो सारे पद है, वहां ओके। की सूरदास जी ने लिखे हुए, या हरिनाम व्यास जी ने लिखे हुए, ये जो पद है इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो वो क्या करते थे, पूरा पद एक ट्यून में है, लेकिन बीच में कहीं वो लीला का वर्णन आया तो ट्यून चेंज हो जाती है। ऐसे ही ये संस्कृत में भी वो नियम लागू होता है कि कोई स्तोत्र कोई लिख रहा है, तो उसमें अब इसका मीनिंग अगर आप समझोगे ना इन श्लोकों का, तो ध्यान करते समय भगवान के पर्टिकुलर रूप का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए कुछ अलग है। बाकी स्तोत्र से ये जो श्लोक है कुछ अलग है, इसलिए इनकी ट्यून बदल दी जाती है। में 24 मेन छंद होते अलग अलग, तो उसमें से शार्दुल विक्रीडित छंद में इसको रचा गया है। ज्यादा डीप में ना जाते हुए इस श्लोक की ट्यून को समझेंगे, श्लोक बोलना कैसे है और इसके अर्थ को, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो इसको पढ़ते कैसे है, पूरा लाइन एक सांस में आना है, लेकिन क्योंकि आप नए हो
हम आपको ब्रेक करके पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस के बाद आपको पूरा एक लाइन एक सांस में गाना है। ठीक है। कैसे देखेंगे। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकतैर्मौक्तिकाना, इस तरह से। तो इसको ब्रेक ब्रेक करते हुए हम समझेंगे। क्षीरो फर्स्ट वर्ड, जीरो, फिर दन्वत् धन्यवाद, प्रदेशे, प्रदेशे, क्षीरोदन्वत् प्रदेशे। आप भी बोल दीजिए। जीरो, दनवत प्रदेश। इज इट लाइक दनवत प्रणाम? हाँ, और किसको? जो भगवान। क्षीर सागर में, ओशन ऑफ द मिल्क, और प्रदेश मतलब वो जगह उनका, वैकुंठम, हम्म। जहां वो विराजमान है और वहां कैसे जो रहते हैं। जो समुद्र में रहते हैं वो वाला पार्ट ना? भगवान विष्णु के बहुत अलग 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 रूपों का वर्णन अभी है यहाँ पर। ठीक है। कभी खड़े हैं, कभी बैठे हैं, कभी लेटे हैं, अलग अलग रूपों के वर्णन है। ठीक है, हाँ। चलिए। और सारे भगवान विष्णु अलग अलग है ये। इसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कर्णोदक्षाई विष्णु, इन तीन महाविष्णु के ये अलग अलग रूपों के ये वर्णन है। तो भगवान विष्णु कैसे कैसे दिखते हैं अलग अलग, वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है। और सारे रूपों को हमको ध्यान केंद्रित करते हुए फिर उन हजार नामोवली की तरफ बढ़ना है। जी। इसीलिए तो इसको बोला है अथ ध्यानम। किन पर ध्यान कर रहे हैं हम? भगवान के रूपों पे। भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों पर, जिनके बारे में ना तो कभी हमने सुना है ना कभी देखा है। पहला हो गया क्षीरोदन्वत प्रदेशे, इन द रीजन ऑफ द ओशन ऑफ द मिल्क। ऐसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? शुचि मणि विलसत सैकतैर। रुचि मणि, बिल, बिल, बिलस, विलसत बिलसत, सैकतैर। सै, सैकते। ओके, तई के ऊपर एक रेफ की मात्रा होनी चाहिए जो इस पीडीएफ में मिसिंग है। ओ, तो मैं डबल कर दूं उसको? ते के ऊपर मात्रा, रेफ की मात्रा, वो आधा चंद्र, अच्छा, एक मिनट। इसीलिए सैकतैर ऐसा उच्चारण उसका होता है। ओके, ठीक है। सै, ओके, तो यहाँ सैकते। पे कौन कौन से शब्द हैं? शुचि मणि विलसत सैकतैर, ऐसे हम्म। चार शब्द है अलग अलग। जी। तो रुचि मणि, बिलस, बिलस, विलसत बिलसत, सैकतैर। सैकते, सैक सैकते, सैकतैर। कतेर, ए के बाद में आधा र आएगा, वो रेफ का, सै, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे मौक्तिकानाम। मौक्तिकाणाम। यस, मौक्तिकानाम। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? शुचिमणि विलसत सैकतैर, शुचिमणि विलसत् सैकते, मौक्तिकानाम। मौक्तिकानाम। पूरा एक सांस में करेंगे करेंगे, अभी कोशिश करेंगे। ये आ बहुत। जाएगा। यू नो द वर्ड्स नाउ, यू नो द वर्ड्स, क्या मैम, क्या वर्ड्स है मैम आपको एक पता चीज है? बारी फिर से रिपीट कीजिए। ये जो आपने मुझे आधा चंद्र ऊपर लगाया उसका प्रोनाउंसिएशन र र है, का, र है, का आधा र। पूरा र आर रोल होना चाहिए बोलते हैं, फिर सेक लाइक दैट। क्योंकि देखो इसको कैसे आएगा वो। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकतैर्मौक्तिकानाम्, सैकतैर् सैकतैर्मौक्तिकानाम्, इस तरह से आएगा वो। ठीक है। तैर्मौक्तिकानाम, ऐसे कंटिन्यू आएगा ना वो। लिखे हैं वर्ड्स अलग अलग, लेकिन बोलना है पूरा एक सांस में। ठीक है मैम, आई शैल ट्राई। मैं बोल कैसे रही हूँ, कहाँ कहाँ ब्रेक करके कैसे। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकतैर्मौक्तिकानाम्। सी, हाँ जी। आप पढ़ो एक बार। श्रीरोध, श्रीरोध, श्रीरोध। मैम ये पढ़िए, श्रीरोध क्षीरो वत्स्य, क्षीरोदन्वत् प्रदेशे
क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलस विलसत, विलसैकत्र सही कतेर, कोई बात नहीं, इसको दो पार्ट्स कर दो। शुचिमणि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट विलसत सही कतेर। विलसत सैकत। अगर मेरा ब्रेक सही पता नहीं चलता ना, मेरा आप वर्ड कर दो वहां पे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बोल सकोगे एक सांस में पूरा। ओके, दो पार्ट्स कर लो इसके, कोई बात नहीं। शुचिमणि विलसत सही कतेर। मैम, ये संस्कृत के अंदर शब्द इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? हिंदी में तो कोई शब्द। वही तो स्पेशलिटी है संस्कृत की, इसीलिए तो कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता। विदाउट ट्रेनर आप पढ़ ही नहीं सकते इसको, इसीलिए तो डीप रूट्स में हमको काम करना है। विदाउट ट्रेनर हम इसको नहीं कर सकते, और संस्कृत का स्पेशलिटी ही यही है कि इतने बड़े बड़े शब्दों में भगवान को ये इतना ऐसे वर्णन करते हैं भगवान का, इसीलिए। हम्म। मैम सोचिए, पुराने जमाने में लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड मतलब भाषा में बात भी करते थे। बात करते थे सब लोग, इसी भाषा में तो बात करते थे। और संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज, सारे संस्कृत के वर्ड से ही बाकी लैंग्वेजेस बनी है। मैम एक बारी ब्रेक देख लेते हैं। आप मुझे बता रहे हो, लिख लिया, अब मैं इसको ब्रेक करूंगी। श्री क्षीरो, रोदन क्षीरो, शीरो, शीरो साथ में पढ़ना है। शीरो यस, धनवत, क्या? यस, आगे पढ़िए। प्रदेश, प्रदेशे। प्रदेश, करेक्ट। श्री शीरो दनवत्य प्रदेशे। दनवत्य नहीं, दनवत, दनवत प्रदेशे। दनवत। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, शुचिमणि। रुचि मणि थर्ड पार्ट, विलसत सैकतेर। विलस, विलस, विलसत, 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 विलसत से से सैकते, सैकतेर, क का उच्चारण पूर्ण, सैकते सैकतेर। और नेक्स्ट, मौक्तिकाना। का नाम। ये तो फिर भी इजी है बोलना, लास्ट वर्ड तक। यस, का नाम, मुक्ति का नाम। ठीक है आप मैम। पूरा लाइन बोल दो, नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। चल ट्राई मैम, अगर गलती होगी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट्स ओके। शीरो तन सुचिमणि विलस, विलसत, विलस, विलसत, विलसत सैकतेर मुक्तिकाणाम। करेक्ट। तो शुचिमणि विलसत सैकतेर मौक्तिकाणाम। He seated with garland of pure gems in his हम्म। अराउंड हिज नेक। और पर्ल्स वाला भी एक गार्लैंड है, बहुत सारा जेम्स और पर्ल्स वाले गार्लैंड इनके गले में सुशोभित है। तो सूची मणि, सूची मतलब एकदम प्योर, मणि मतलब जेम्स, विलसत मतलब एक गार्लैंड के फॉर्म में, सुशोभित मोती से बनी गार्लैंड्स भी, मोती से बने हार भी हम्म। भगवान के गले में सुशोभित है। आप एक सेकंड आंखें बंद करो, देखो, क्षीरोदन्वत प्रदेशे, पूरा ओशन ऑफ मिल्क है, उसमें भगवान हमको दिख रहे हैं, शेषनाग पे पौड़े हुए हैं। और कैसे दिख रहे हैं? गले में अलग अलग रत्न की मालाएं हैं, प्योर जेम्स है सारे, रूबी, सैफायर, एमराल्ड, कितने सारे अलग अलग। और प्योर पर्ल्स है, ओरिजिनल पर्ल्स, उनकी मालाएं उनके गले में हमको दिख रही है। माला क्लिप्ता सनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डितांगः। और क्या क्या है इनके गले में अभी? माला पट्टी। माला मुझे पता है क्या क्लिप्ता, होता है ये ना। एयरपोर्ट्स। क्लिप्ता सनस्थ, क्रिस्टल्स है, जेम्स है।
स्फटिक मणि मतलब वो क्रिस्टल्स, वो जेम्स विथ देखो देख इतने सारे मणि, और पर्ल्स भी है। मौक्तिकैर मंडितांग, एक के एक नीचे ऐसे, अच्छा। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना मांडना, हम्म। सारी चीजों को अच्छी तरह से मंडित कर दो या इनको मांड दो, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब अच्छे से जमाओ, अच्छे से रखो। पुराने जमाने में मंडितांग ऐसे बोलते थे, म्हणजे मंडित कर दो, मतलब एक 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 माला ऐसे प्रॉपरली उनके गले में से सजाई गई है। सबसे छोटी माला ऊपर, फिर बड़ी 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 करते हुए इतने सारे क्रिस्टल्स, इतने सारे जेम्स और इतने सारे अलग अलग मोती, तो सारी इतनी सुशोभित मालाएं इनके गले में दिख रही है। तो ये शब्दों को देखते हैं बोलना कैसे है। मैम इट्स नॉट स्पटीक, इट इज फ वाला फ, फल वाला फ ना? नहीं, हम्म। है ना? स्फटिक, स्फ, फ। स्फ, संस्कृत में फ। फ उच्चारित करते समय लिप्स जोड़े जाते हैं, स्फ। फ। फ। फ बोला नहीं जाता, जिसमें टीथ यूज होते हैं, देखो ऊपर वाले टीथ नीचे की लिप्स पे टच होते हैं। अगर हम कहते हैं फ, तो यहाँ फ नहीं कहना, फ, फ नहीं, फ। लिप्स टच होते हैं। फ। ठीक है। ये शब्दों को देखते हैं, चलो। पहला शब्द है माला, फिर माला। क्लिप्ता, आधे क के साथ पूरा ल, और क्लिप। नीचे रू की मात्रा, क्लिप। क्लिप्ता। क्लिप्त्या। के एल आर पी टी ए, के एल आर पी टी ए, क्लिप्ता। ओ गॉड। क्लिर, क्लिरता, क्लिरता, के एल आर पी टी ए, क्लिप्ता। क्लिरता। ओके, सनस्थः, सनस्थः, सनस, सनस, माला क्लिप्ता सनस्थः। माला, क्लिरता, सनस्थः। ओके, तो यहाँ पे सनस्थः पूरा मैं ऐसे जोर लगा के बोल रही हूँ। जब पूरा एक सांस में गाती हूँ, सनस्थ ऐसे आ जाता है सिर्फ वो। सनस्था, सनस्था। हम्म। आगे का वर्ड है स्फटिक, क का उच्चारण पूर्ण, स्फटिक। स्फटिक, मणि मणि, निभैर, नि- नि- निभै। क्योंकि आगे के शब्द पर, आगे के लेटर पर लगा है, रेफ की ऊपर में मात्रा है, हाँ, वो रेफ की मात्रा ठीक पहले आएगी, निभैर। है। निभैर, फिर मौक्तिकैर, मौ- मौक्ति, मौक्तिकैर, औ की मात्रा है म के साथ, इसलिए मऊ, मौक्तिकैर। मौक्तिके, मौक्ति, मौक्तिके, और क के ऊपर ऐ की मात्रा है, इसलिए कई, मौक्तिकैर। मौक्तिके, कई, मंडितांगः, कई, मंडी, कई के बाद आधा र, क्योंकि म के ऊपर फिर से रेफ की मात्रा आई है, केर, तो वो केर, केर, मंडी, करेक्ट। मंडी, तांगः, वो जो ता- ड दिख रहा है वो एक्चुअली ऊंग है, ता के ऊपर का अनुस्वार है वो, अनुस्वार को ऊंग, मंडितांगः तांग, ऐसे। तांग। ठीक है। कौन कौन से शब्द मिले यहाँ पर देखो, माला क्लिप्ता सनस्थ, ये हो गए तीन। हम्म। स्फटिकमणि, हम्म। निभैर्मौक्तिकैर, ये दो दो वर्ड्स का करना यहाँ पर। और ठीक है। लास्ट में मंडितांगः। ओके, जी जी। आप पढ़ के देखो एक बार, एक एक शब्द को कैसे पढ़ा है हमने। माला, क्लिप्ता, सनस्तः, हम्म। पट्टिक, मणि, नि, निभैर्मौक्तिकैर, निभैर, निभैर्म, मौक्तिकैर, मो- मोक्ति, के, केर, मंडि, मंडितागः, मंडितांगः। मंडितांगः। हम्म। और
निभैर मौक्तिकैर को एक साथ रखना, हाँ, स्फटिकमणि को एक साथ रखना, तो वो बोलने में देखो इजी जाएगा। मैंने अलग कर दिया था, ठीक है। हम्म। स्फटिक, निभैर मौक्तिकैर, इनको साथ में रखना। निभैर निभैर मुक्ति मंडितांगः। ओके। मालाकृतासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः। Oh my God, this is huge. मैम ये जो वर्ड है KLRPTA, इसमें आप टंग कैसे रोल करते हो, क्लियर कैसे करते हो आप? क्लिप्ता, देखो कैसे पढ़ती इसको, क्लिप्ता, क्लि क्लिर क्लिर क्लिप्ता, क्लिर क्लिरता क्लिरता क्लिप्ता। क्लिरता 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 क्लिरता। माला क्लिरता ओके, सनस्तः स्फटिकमणि निभैर्मोक्तिकैर्मण्डितांगः। सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है? करेक्ट, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। आपको मालूम हो गया शब्द कौन से हैं। हम्म। ओके, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। इसका मीनिंग हमने समझा। जी। एक के बाद ऐसे मालाएं अरेंज शोभित लग रही है। हम्म। ओके, अलग 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 इतनी सारी भगवान के गले में ये मालाएं सुशोभित लग रही है। जी। आगे देखते हैं थर्ड लाइन। इसको बोलना कैसे है। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षै। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं देखो। पहला शुभ्रै, शुभ शुभ शुभ्रै रभ्रै, शुभ्रै रभ्रै रदभ्रै, रतभ्रै रुपरि। रूप आप बोलिए मेरे साथ पीछे पीछे। रुपरि, उपरि विरचितैर, विरचिते विरचितैर् तई के बाद वो जो मुंह के ऊपर रेफ की मात्रा है उसको बोल लेना है, र। विरचितैर, विरचित वीर त, पीयूष वर्षै। वर्षै। यहाँ पे क्या करना है अभी, वर्षै ही ऐसे करते हैं हम यहाँ पर। क्यों शुरू हो रहा है, तो हम्म। वो जो अगर हम उसको विसर्ग लगाते हैं वहां पर, तो वो जी। र उधर चला जाता है विसर्ग में, उसको रफार संधि कहते हैं। क्योंकि रानंदी बोलना बहुत कठिन हो जाता है जब हम फ्लो जी। में बोलते हैं, वो आनंदी कर लेते हैं हम उसको वहां पे। अच्छा। ओके, वो विसर्ग लगाकर उस र को रफार संधि के नियम के साथ उसको वहां से हम हटा देते हैं, जी। और वो आनंदी पढ़ने में इजी जाता है फिर। ओके, वर्षई के बाद आप विसर्ग लगा देना, टू डॉट्स, एक कोलन, उसको पढ़ना वर्षई ही, इस तरह से। मैं अपना डॉट लगा लूं इसमें? यस, आप पीडीएफ में डॉट लगा दो, वो कोलन लगा दो। तांगह के बाद देखो कैसा कोलन है, हम्म। वैसा एक कोलन लगा दो। लगा यस, दूंगा। और इसको अभी ब्रेक करके कहाँ पढ़ना है, कैसे। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै, फर्स्ट पार्ट करना इतना, सेकंड शुभ्रैर पार्ट करना। शुभ्रैर अच्छा आप बोल दीजिए, ठीक आपके है। साथ। देखो कैसे बोलेंगे, फिर से करेंगे। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै, शुभ्रैरप शुभ्रैरप फिर से मैम, वर्ड ही छूट गया। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै। इतना भ्र भ्र है ना इसमें। भ्रई मात्रा है, वो ऐ की मात्रा है, इसलिए भ्रई हो गया वो। भ्रै 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 शुभ्रै भ्रै रद्भ्रै रदभ्रै। रदभ्रै रदभ्रै। आधे ब का उच्चारण होता है। हाँ, जब भी हम भ बोलते हैं किसी अक्षर के बाद, ओके, जैसे नभ, तो हम्म। नभ बोलने में देखो बीच में ब की साउंड आती है। हम्म। क्यों होता है ऐसे,
क्योंकि ब अल्प प्राण अक्षर है, उसको कम समय लगता है बोलने में। लेकिन भ बोलने के लिए ब का उच्चारण आता ही है, और भ को बोलने के टाइम पे ब का उच्चारण आता ही है, वो नियम है वैसा। इसलिए शुभ्रई, रभ्रई, रदभ्रई। आप बोलिए। शुभ्रै रभ्रै रदभ्रै। सेकंड पार्ट करना। रुपरी विरचितैर। रूपरी विरचितै तैर विरचितैर। विरचितैर मुक्ति और तीसरा पार्ट करना। मुक्त पीयूष वर्षैः। मुक्त पीयूष वर्ष पीयूष वर्षैः। वर्षैः। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने विसर्ग लगा दिया, वो कोलन, इसलिए वर्षैः ऐसे पढ़ना इसको। ठीक है। ओके, तो तीन पार्ट्स क्या हुए इस लाइन के? शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै। आप बोलो। शुभ्रैर शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै रुपरी विरचितैर। रूपरीर्विरच विर विरचतैर् मुक्त पीयूष वर्षैः। मुक्तपीयूषर व व व मुक्तपीयूषर। पीयूषर नहीं, ये व के बाद आता है वो र। वर्षैः। मुक्त मुक्तपीयूषव वर्षैः वर्षैः मुक्त पीयूष वर्षैः। मुक्तपीयूष वर्षैः ओके, मुक्तपीयूष वर्षैः। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? विथ व्हाइट क्लाउड्स शुभ्रैर अभ्रैर अदभ्रै। शुभ्र मतलब एकदम सफेद सफेद, व्हाइट क्लाउड्स विथ रेन्स ऑफ फ्री नेक्टर। ओके, डिलाइटिंग अस। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के आजू बाजू में सफेद सफेद क्लाउड्स है, और उसमें से रेन्स ऑफ फ्री नेक्टर मतलब क्या? किस चीज की वर्षा है? ज्ञान की वर्षा है, प्रेम की वर्षा है, शांति की वर्षा है। अलग अलग अच्छे अच्छे ये जो गुण हैं सारे, इन सारे अच्छे अच्छी चीजों की यहाँ पे फ्री नेक्टर, ऐसे वो क्लाउड्स में से ऐसे वर्षा हो रही है। और ये सारा रूप हमको रूपरी विरचितैर कैसे लग रहा है? इट्स डिलाइटिंग टू द आईज, बहुत सुंदर मनमोहक लग रहा है। हम्म इस तरह से ये लाइन का वर्णन आता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो देखो, ओशन ऑफ द मिल्क है, भगवान दिख रहे हैं, हम्म। अलग अलग मालाएं हैं गले में, इतने सारे जेम्स दिख रहे हैं आजू बाजू में, और आजू बाजू में से व्हाइट क्लाउड्स है, और इन क्लाउड्स में से जो रेन हो रही है वो रेन पानी नहीं है, प्रेम है भगवान का ज्ञान है, उनका तेज है जो हम पर बरस रहा है। और ये सारा देख कर हम कैसे डिलाइटफुल फील कर रहे हैं। हम्म। आगे देखते हैं। आनंदीन पुनियादरीनलीनगदा शंख पाणिर्मुकुंदः। मुकुंदा है, कृष्ण भगवान का एक नाम आता है मुकुंदा। मुकुंदा मतलब क्या? एकदम जॉयफुल, इतने आनंद में है ये। तो इनको देखकर हम आनंद में आ रहे हैं, हमको आनंद हो रहा है। सुख और आनंद में फर्क है। सुख लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन आनंद उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। इतना सुंदर वर्णन हो रहा है भगवान का, लग रहा है तो आनंद की चरम सीमा पार हो रही है हमारी। और उसके साथ उनके हाथों में क्या है? ही इज होल्डिंग लोटस, एक लोटस है हाथ में, गदा है उनके हाथ में, और इतने सारे माउंटेन्स के ऐसे बीच में ऐसे बैठे हैं ऐसे लग रहा है, और हाथों में उनके शंख भी है। तो उनके हाथों में शंख, गदा और पद्म,
लोटस है, और चेहरे पर तो पूरा आनंद है, मुकुंदा स्वरूप है। ये सब कुछ देखकर हमको आनंद महसूस हो रहा है। ये इस लाइन का वर्णन है। इनके शब्दों को देखते हैं कहाँ विभाजित करना है। देखिए, पहला शब्द है आनंदी, क्योंकि ये र अभी यहां से निकल गया, इसको रानंदी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आनंदी। ये क्योंकि हमने ऊपर वो ह का साउंड दे दिया इसको। Yes. वो हमने रफार संधि कर दिया और इस र को यहां से आनंद। लुप्त कर दिया, गायब कर दिया इस र को। आन- आनंदीन पुनियाद, यहां तक पहला पार्ट। ओके। आनंदी न पुनियाद। सेकंड पार्ट, रीनली, री- रीनली नगदा। गदा। यस, नगर। रीनली नगदा। गदा। री नदी न गदा। सेकंड, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट, शंख पाणिर, क्योंकि मुंह के ऊपर वो रेफ की मात्रा आई है, पाणिर हम ऐसे पढ़ रहे हैं उसको, फिर वो र णी के बाद आ जाएगा, शंख पाणिर। मैम ये शंख कैसे पढ़ाया आपने? शंख, श के ऊपर अगर अनुस्वार होता तो हाँ। उस अनुस्वार का उच्चारण होता अंग, शंख। तो शंख। वो अंग संस्कृत में ड लिख के उसको डॉट दिया जाता है, शंख। यस, और शंख। ख पूरा है, शंख। बेटा कौन सा लेगा? मैम ये श और ख क्यों नहीं लिखा हुआ पर सीधे शंख? वो अगर हिंदी हो जाता, अगर श के ऊपर डॉट लिखते तो वो हिंदी वर्णमाला हो जाता। क्योंकि ये संस्कृत है तो वो अनुस्वार को आधा ड और डॉट लिखते हैं। शंख। संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें ये पांचवा अक्षर आता है। कहाँ? क वर्ग में। क, ख, ग, घ, ऊंग, ये पांचवा अक्षर है यहाँ पर, ऊंग। तो अगर श के ऊपर अनुस्वार लिखते हैं, हिंदी में भी देखो शंख पढ़ते हैं हम, जी। हिंदी में अनुस्वार देने की प्रथा है, संस्कृत में वो उंग लिखने की प्रथा है। पर पढ़ते सेम है। पढ़ते सेम है, लिखने का तरीका अलग है। शंख पाणिर। पाणिर। मुक, मुक, मुकुंद, लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, हाँ, आनंदीन पुनियाद। सेकंड पार्ट, रीनलीनगदा। थर्ड पार्ट, शंख पाणिर। फोर्थ पार्ट, मुकुंद। ठीक है। आनंदीनः पुण्ययादरीनलीनगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः। आप ट्राई करो। आनंदिनः। आनंदिनः पुण्याद। रीनल। री रीनली। रीनली। रीन रिनलीनगदा। रीनली रीनलीन गदा। शंख पाणिर्मुकुंदः। परफेक्ट, इसको एक बार फिर से बोल दो, रिनलीनगदा। पता नहीं मैं स्लो क्यों हो गई पढ़ने के बाद वो पार्ट। स्लो हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, क्लियर तो हो गए ना, गलती तो नहीं हुई। रीन बी रीनली हैप्पी। रिनलीनगदा, इसको बोलो एक बार। ऋणलीन गदा। यस, इसमें हम क्या कर रहे हैं, री न का उच्चारण पूर्ण, फिर ली बोला, न गदा, न और ग का उच्चारण पूर्ण किया। नगदा ऐसे नहीं बोला, नगदा ऐसे बोला इसको। ऋणलीन गदा। करेक्ट, मैं पढ़ बढ़िया। सकती बड़ी सकते। पूरा श्लोक बोलेंगे एक और बार। आई विल ट्राई। अथ ध्यानम। मैं पढ़ूं। हम्म, आनंदीन पुनियाद रीनलि रीनलिंगदा। शंख पाणिर्मुकुंदः। वेरी गुड, पूरा श्लोक बोलेंगे शुरुआत से, बोलो। अथ ध्यानम। स्टार्टिंग से पेज निकालो। एक ही लाइन आए ऊपर। अथ ध्यानम। नेक्स्ट तो फिफ्थ पेज से ही शुरू होता है श्लोक। श्री क्षीरोदन्वत् प्रदेशे। श्रीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणि विलसत्ते। विलसत्। विलसत् विलसत्से
सैकतेर्मुक्तिकाणां मौक्तिकानां, मुक्ति नहीं मौक्ति, मौक्ति मौक्ति मुक्ति अलग है, मौक्ति अलग है। अलग है। हम्म वो मुक्ति तो वो आने मोक्ष वाली मुक्ति है। है। और उसमें भी टाइप्स है, उसमें भी डिफरेंस है, मोक्ष अलग है, मुक्ति अलग है। मुक्ति मुक्तिकाणां ओके, माला क्लिप्तासनस्थ, माला माला कृप्तासनस्त स्फटिक स्फटिक मणि निर्भय निभैर्मौक्तिकैर् निभय मुक्ति के मर एक सेकेंड मंडितांगः यस ठीक है। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै शुभ्रैर शुभ्रैर शुभ शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै रूप रुपरि विरचितैर् रुपिरिर रुपिर विरच रुपरि रुपरि विरच विरचितैर् विरचतै मुक्ति मुक्तपीयूषवर्षैः मुक्तिवर्षैः आनंदी नः पुनीयाद री री ऋणलीनगदा ऋणलीनगदा शंख पाणिर मुकुंदः। करेक्ट। आप पीडीएफ पे अंडरलाइन कर दो। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे, इसके नीचे एक लाइन। शुचिमणि विलसत् सैकतैर्, इसके नीचे एक लाइन। मौक्तिकानां, इसके नीचे एक लाइन। जी नेक्स्ट, माला क्लिप्तासनस्थ, एक लाइन। स्फटिकमणि, एक लाइन। निभैर मौक्तिकैर, नेक्स्ट लाइन, यहां तक। मंडितांगः, इसके नीचे एक लाइन। डन। जी नेक्स्ट, शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै, एक पार्ट, इतना एक लाइन। नेक्स्ट, रुपरि विरचितैर, सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड लाइन नीचे इसके। तीसरा लाइन, मुक्त पीयूष वर्षैः, फोर्थ लाइन में अभी। आनंदीन पुनियाद, यहां तक एक लाइन कर दो। नेक्स्ट, ऋणलीन गदा। नेक्स्ट, शंख पाणिर। और लास्ट, मुकुंदः। जितना किया है उतना वर्ड आना ही चाहिए एक साथ। ऐसा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मोस्ट 3 से 4 बार पूरा श्लोक इसी फॉर्म में प्रैक्टिस करना। आफ्टर 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स फिर पूरा लाइन एक सांस में इजीली गा सकते हो आप। ठीक है मैम। ओके। और ब्रेथ का रिदम बढ़ाने के लिए ओमकारा किया कीजिए, मतलब लंबी लंबी सांसें ले सकते हो आप। और बहुत सारा बड़ा बड़ा लाइंस एक लाइन में गा सकते हो। तो क्या करना है, लंबी सांस लेके ओ, इस तरह से ओमकारा प्रैक्टिस करो आप घर पे। ठीक है मैम, एक बार आप फर्स्ट 2 लाइंस का फिर से रिपीट कर दोगे ब्रेकअप। यस, फर्स्ट लाइन देखो। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे, सेकंड पार्ट, शुचिमणि विलसत् मौक्तिकानां। जनरली पढ़ाते समय मैं इस लाइन के सिर्फ 3 पार्ट्स करवाती हूँ। जैसे वो शब्द लिखे हैं, जितना एक साथ लिखा है उतना एक पार्ट। जी। लेकिन अगर पढ़ने में कठिन, सैकतेर को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, हमको और इजी जाने के लिए। सेकेंड लाइन में माला क्लिप्तासनस्थ,
इसका एक पार्ट इतना पूरा। बाद में स्फटिकमणि, इतना एक पार्ट। उसका बाद निभैर्मौक्तिकैर, एक पार्ट। और लास्ट में मंडितांगः। ठीक है। ओके, आज हमारा बहुत टाइम गया है, 6:15 हो गए हैं। करना है ये वाला, तो यहाँ पे एक और श्लोक है ऐसा, 4 लाइंस वाला ही, उसके नीचे ही लिखा हुआ है। लेकिन इसमें देखो, आप देख सकते हो शब्द कैसे अलग अलग लिखे हैं, तो ये इजी जाता है और पढ़ने के लिए। ठीक है। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लाइन में कंटिन्यू बड़ा वर्ड आया है, जिसको हम ब्रेक करके सीखेंगे तो वो बहुत इजी है। ठीक है। आगे शांताकारम भुजगशयनम शयनम श्लोक है, वो तो याद हो गया होगा आपको भी, सुन सुन के इतनी बार। हाँ, ये वाला श्लोक पढ़ते हैं। फिर ये मेघ श्यामम पीत कौशेय वासम, इजी श्लोक है ये। ठीक है। फिर का श्लोक है ये, श्लोका नंबर 5, ठीक है। ये अनुष्टुप छंद का है, इजी है। फिर आता है ये सशंक चक्र सकीर्ट पीत वस्त्रम, ये 2 लाइंस एक सांस में है एक्चुअली, ये वैसे ही है, शार्दुल विक्रित विक्रीडित छंद है। ठीक है मैम। और लास्ट में और 4 लाइन का एक श्लोक है। इसमें क्या है ना, ध्यान में अलग अलग ट्यून के श्लोक है ये। ठीक है। ये भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को वर्णित करते हैं, ये उनके रूपों का उनमें डिस्क्रिप्शन है, और इसके बाद इसीलिए इनको स्तोत्र शुरू होता है, इसके बाद स्तोत्रम स्तोत्रम करके एक हेड लेंगे, है ना? उसके बाद 1000 नामों का सेक्शन शुरू होता है, जिसके 108 श्लोक है, अनुष्टुप छंद में है। गॉट इट। हर श्लोक 2-2 लाइंस में है, इजी है। जी जी, ठीक है मैम। ओके, ये जो पार्ट हम सीख रहे था ध्यानम, ये पूरा विष्णु सहस्त्रनाम सीखने का सेकंड पार्ट है ये। ओके। पहले पार्ट में हमने मेडिटेशन किया, जिसमें हमने 22 श्लोका सीखे और यस। एक पूर्वन्यास वो सीखा। यस। अब सेकंड पार्ट में हम 7 श्लोका सीख रहे हैं, ध्यान श्लोका कहते हैं इनको। उसके बाद 108 श्लोक सीखेंगे हम, जिसमें भगवान के 1008 नाम आते हैं। हर श्लोक में भगवान के 10 नाम आते हैं। उसके बाद लास्ट में 32 या 33 श्लोक है, जिसको बेनिफिट्स ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम, फल श्रुति श्लोका, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने का फल क्या है वो हमको बताया जाता है उसमें। ठीक है मैम। तो इस तरह से हम इसको पूर्ण करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम कल। मैम टोटल श्लोक्स कितने थे आपने कहा था इसके अंदर? 180, ठीक है मैं 22 प्लस 4 सारे प्लस भेज 1। दिए ना? जी, आपने सारे भेज दिए ना जो रिमेनिंग वाले थे? यस यस, हाँ, मोस्टली एक बार चेक कर लूंगी, मैं प्रैक्टिस ये करती सारे सारा है उसमें। उल्टा एक्स्ट्रा है जो हम सीखने भी नहीं वाले हैं अभी। हूँ। अच्छा ठीक है। अगर आप होम हवन करके इसका करना चाहते हो तो मैं उसको सिखा दूंगी फिर आपको। ठीक है मैम। वो गुरु जी की मदद से होता है होम हवन, हम खुद से नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि अलग अलग देवताओं की वो आहुतियां होती है उसमें। गॉट इट। ठीक। हम्म, तो उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बेसिक 4 पार्ट्स है, 183 श्लोक, उतना भी हम अगर सीखते हैं ये बहुत पूरा बड़ा फल एक्यूरेट, मिलता है ये हमको। पूरा एक्यूरेट मंत्र है ना? 183 जो आप कह रहे हो, है ना? यस, ठीक है। ठीक 183 जो है, इनको पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद भी एक शॉर्टकट वे है, और जिस दिन आपको लगा कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे 183 श्लोक का एक पाठ में आप पढ़ नहीं पा रहे हो, किसी दिन आपके पास समय कम है, तो है। आप क्या कर सकते हो, शांताकारम भुजगशयनम, उसके बाद इमिडिएटली वो 108 श्लोक पढ़ना, बस। फिर भी वो पूरा पाठ किया है ऐसे ही माना जाता है। ठीक है मैम। ओके, लेकिन ये कब है, जब हमारे पास समय नहीं है। यस। तो इस शॉर्टकट को कभी तो यूज करना, जिस दिन सच में बहुत गड़बड़ है, हम पाठ नहीं कर पा रहे, उसको इमरजेंसी में यूज करना, नहीं ठीक है तो मैम। 183 श्लोकों का पाठ हमेशा करना, पूरा। ठीक है मैम। क्योंकि इतने पैसे देकर हम आपको सीख रहे हैं,
तो उसको रिवीजन करना चाहिए हर रोज। Yes, ma'am. ओके, आज अभी करती हूँ सारे प्रैक्टिस जो हमने स्टार्टिंग से करे, और ये वाला भी आज करती हूँ। अब ये श्लोक का भी टेक्स्ट एंड ऑडियो में भेज देती हूँ कुछ देर में आपको। हाँ ठीक है मैम। Yes. कल मिलते हैं 5 बजे। जी मैम, ठीक है मैम। जी, जय श्री कृष्णा मैम। ओके, जय श्री कृष्ण। रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो। कर देंगे, शी मस्ट बी बिजी।